कक्षा 10 की संजीव इंग्लिश कोर्स बुक है। राजस्थान बोर्ड से है ये। और इसमें बच्चों लेटर दिया गया है एक प्रश्न नंबर 3। हम दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका लेटर दिया गया है। ठीक है। लेटर 4 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। ठीक है, दोनों तरह से आता है। अगर हाफेली में है तो 4 नंबर का और फाइनल में है तो 5 नंबर का। ठीक है, तो अभी हम इस लेटर की हिंदी करके समझाएंगे। लेटर ये रहा आपके सामने। इमेजिन, कल्पना करो, दैट यू आर कविता कुणाल। कल्पना करो कि, दैट ये मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि, यू आर कविता कुणाल रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर में पढ़ते हो। कल्पना करो कि तुम कविता कुणाल हो जो कि कहाँ पर पढ़ते हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट राजकीय सीनियर उच्च सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल विद्यालय रामपुर में पढ़ते हो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र को, रेखा तन्मय। अगर आप लड़की हैं तो रेखा को लिखेंगे, या लड़के हैं तो तन्मय को लिखोगे। टेलिंग हर, उसे बताओगे, हर हिम, उसे बताओगे। अगर लड़की है तो लड़की को बता रहे हो तो टेलिंग हर, लड़के को बता रहे हो तो टेलिंग हिम। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, किसके बारे में, अबाउट द बारे में, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी महत्वता, महत्वता ऑफ योगा, योगा की महत्वता, फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप इन फॉलोइंग पॉइंट्स को, फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए बिंदु, यू मे टच, इनको आप ले सकते हो। टच का मतलब छूना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनको आप ले सकते हो। अपॉन, मे यानी ले सकते हो, मतलब कर सकते हो, मे यानी सकना। ठीक है, कैन मतलब भी सकना होता है, मे यानी भी सकना होता है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को ले सकते हो। पहला पॉइंट है मेंटेन हेल्थ, संतुलित रखना, हेल्थ स्वास्थ्य, एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीज, और डिजीज यानी बीमारियों से सुरक्षा, फाइट्स यानी यहाँ पे लड़ाई है लेकिन बीमारियों से सुरक्षा, फाइट्स फ्रॉम डिजीज। मेंटेन हेल्थ, हेल्थ को सही रखें, मेंटेन रखें, संतुलित रखें। एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीज, ताकि हम लड़ सकें, किससे, फ्रॉम डिजीज मतलब किससे, बीमारियों से लड़ सकें। कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, कीप्स यानी रखना है किसको, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ, बिल्कुल फिट, फिट यानी यहाँ पे स्वस्थ हो गया। ठीक है, कीप्स फिजिकली शारीरिक और मानसिक, मेंटली यानी मानसिक, फिजिकली यानी शारीरिक, फिट यानी स्वस्थ एकदम, बिल्कुल ठीक ठाक है ना। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास। ये आपका प्रश्न हो गया है। अब इसका उत्तर लिखना है ऐसे कैसे ही। ठीक है, एग्जाम में जैसे देना है, कॉपी में लिखना है आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर नंबर 3, मतलब वहां पर एग्जाम में कॉपी में आपको आंसर नंबर 3 लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने आंसर लिखना है। ठीक है, स्कूल या हॉस्टल जो भी है आपका, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। तो सबसे पहले लेटर लिखने में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना पता लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, अपना पता। जैसे आपने ये पता लिखा था ना क्वेश्चन में, क्या पता लिखा, क्वेश्चन में था ना कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। ठीक है, अब देखो प्रश्न, देखो आप प्रश्न में क्या लिखा है, ये देखो प्रश्न में क्या लिखा है, ये देखो दिख रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। ठीक है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में भी आपको यही चीज लिखनी है। ठीक है, ये देखो आंसर में आपको लिखना है, ये स्कूल हॉस्टल जो आपका नाम दिया गया है उसका स्कूल का है या हॉस्टल का नाम दिया गया है, वही स्कूल हॉस्टल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीनियर उच्च सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल विद्यालय, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, क्योंकि क्वेश्चन में, प्रश्न में रामपुर दिया गया है। 10 मार्च 2025, क्योंकि पासबुक 2025 की है। ठीक है, 2025 की पासबुक है, तो ये क्योंकि अभी 26 वाली पासबुक मैंने यूज़ नहीं की है, मैंने 2025 की पासबुक यूज़ की है। और या फिर आपको 10 मार्च 2025 के अलावा मतलब परीक्षा में जो तिथि आएगी, परीक्षा में जो दिनांक है, जो डेट है, वो डेट भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपने दे दी। तो सबसे पहले खुद का पता लिखना है, फिर यहाँ पर जो जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी, मतलब वो यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, डियर रेखा तन्मय। ठीक है, अब आप किसको लिख रहे हो, क्योंकि आप क्या हो, आप या तो कविता हो या कुणाल हो। ठीक है, या तो कविता हो या कुणाल हो, क्वेश्चन यही था। लेकिन आप किसको लिख रहे हो, रेखा को और तन्मय को। तो क्या लिखोगे, डियर प्रिय रेखा तन्मय, थैंक
थैंक्स फॉर योर लेटर, तुम्हारे पत्र के लिए धन्यवाद। लिए यानी फॉर, थैंक्स धन्यवाद, योर लेटर तुम्हारे पत्र के लिए। यू वॉन्टेड टू नो, तुम जानना चाहते थे, अबाउट बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, इम्पोर्टेंस की महत्वता, यानी इम्पोर्टेंस कितना महत्व वाला है इसके बारे में तुम जानना चाहते थे। फॉर हेल्थ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए तुम जानना चाहते थे, ठीक है। थैंक्स फॉर योर लेटर, पत्र के लिए धन्यवाद। यू वांटेड टू नो, तुम जानना चाहते थे, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यानी योगा की महत्वता, अबाउट के बारे में, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। दिस शोज, ये बताता है, दिस शोज यानी क्या बताता है, तुम्हारा जो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के लिए जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के लिए तुम्हारी जो जिज्ञासा है उसके बारे में बताता है। दिस शोज, ये बताता है, दैट ये का मतलब वह, पर यहां पर क्या आएगा, की। दिस शोज दैट यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, अवेयर यानी जागरूक, यू आर वेरी अवेयर, तुम अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो, योर हेल्थ तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए, दैट की यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, तुम अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो, अवेयर मतलब जागरूक। योगा मेंटेन हेल्थ एंड फाइट डिजीज, जो योगा होता है, योग होता है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब बनाता है, संतुलित रखता है किसको, हेल्थ को, स्वास्थ्य के लिए, एंड फाइट डिजीज, और रोगों से लड़ता है, डिजीज यानी रोग, और फाइट यानी लड़ना। तो योग जो है वो क्या करता है, हेल्थ को संतुलित रखता है, और फाइट डिजीज, और डिजीज यानी बीमारियां, फाइट्स करता है, उनसे लड़ाई करता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, देखो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में ये चीज आ रही थी, ठीक है, इट कीप्स अस, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपने देखा, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चंस, ये देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा है, ये देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, कीप्स फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी हमने क्या किया, पहले जब आंसर देंगे तो इन्हीं चारों पॉइंट में से आंसर मिल जाएंगे, इन्हीं में से, जैसे मेंटेन हेल्थ एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीज, तो हमने यहाँ पर ये चीज डाल दी, मेंटली हेल्थ एंड फाइट फ्रॉम डिजीज, ठीक है। फिर दूसरी लाइन क्या है, कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है कि ये देखो, कीप्स फिजिकली एंड मेंटली फिट। तो इस तरह से ये जो चारों पॉइंट है ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ये चारों के चारों पॉइंट इसमें डाल देंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे है, तो हम पढ़ रहे थे वापस से, कहा था, ये देखो, योगा मेंटेनेंस हेल्थ एंड फाइट डिजीज, योगा जो है वो संतुलित करता है स्वास्थ्य को और रोगों से लड़ता है, ठीक है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी जो उसमें आ गया, देखो इसमें आ रहा ना ये, कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, ठीक है। तो यही चीज आ गया यहाँ पर, इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी ये शारीरिक और मानसिक रूप से हमें फिट रखता है, अस यानी हमें, यानी यहाँ पर हम है, ठीक है। इट कीप्स अस फिजिकली, ये हमें क्या रखता है, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है, तंदुरुस्त रखता है, फिट यानी तंदुरुस्त भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया। द यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड, यूएनओ का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड संयुक्त, नेशन राष्ट्र, ओ ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है, संघ, संघ बोल दो उसको, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। द यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, यूएनओ ने, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ ने डिक्लेयर किया है 21 जून को, 21 जून को क्या किया है इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, डिक्लेयर्ड यानी घोषित करना, ठीक है। तो यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, फुल स्टॉप। रेगुलर योगिक प्रैक्टिस यानी नियमित योगा का अभ्यास, योगिक यानी योगा का अभ्यास, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। कीप्स अस हेल्दी, ये हमें हमेशा हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। तो रेगुलर योगिक प्रैक्टिस कीप्स अस हेल्दी, ठीक है। रेस्ट इज ओके, शेष सब ठीक है, रेस्ट यानी शेष, शेष सब ठीक है। योर लविंग फ्रेंड कविता कुणाल, तुम्हारा प्यारा मित्र कविता या कुणाल। योर लविंग, लविंग यानी प्रिय मित्र या प्यारा मित्र हो सकता है, क्या हो सकता है, कविता या कुणाल, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस मेंशन जरूर करना है कि भाई कौन सा आंसर है, तो आंसर नंबर 3, इस तरह से मेंशन जरूर करें, ठीक है बच्चों।